कृष्णा। सो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है अपना जर्नी और ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे सिग्नल है और यहाँ से निकल करके हम लोग अभी पहला स्टॉप होने वाला है हैदराबाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वी आर क्रॉसिंग हेब्बाल सिग्नल। नॉर्मली यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि छुट्टी का दिन है, सैटरडे है और ज़्यादातर लोग शायद गए हुए हैं बेंगलोर के बाहर। और ये ब्यूटीफुल लेक है लेफ्ट साइड में। और अभी हम जब आगे जाएंगे तो हमें एयरपोर्ट मिलेगा। तो रास्ता बहुत अच्छा है NH44 का। तो अगर आप आ रहे हैं कभी भी इस तरफ, या फिर अगर आप बेंगलोर से अगर नॉर्थ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पहला स्टॉप लेना चाहिए हैदराबाद में, या फिर जो भी स्टॉप है आपका। मतलब ओवरनाइट स्टे के लिए आप हैदराबाद में रुके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करना सेफ़ नहीं रहता है, थक जाते हैं। और बीच बीच में छोटे मोटे स्टॉप लेते रहिए। और अपना टोल गेट का हमने रिचार्ज कराया है इस बार, एनुअल पास का, तो वो देखेंगे कि कैसा रहा। कि हमने इस बार एनुअल पास कराया है और एनुअल पास कराने का फ़ायदा ये है कि आपको 200 टोल गेट्स के ट्रिप्स उसमें अवेलेबल रहते हैं। और हम यहाँ से राइट ले लेंगे हाईवे पे जाने के लिए। हाँ, तो मैं कह रहा था 200 उसमें ट्रिप्स अवेलेबल रहते हैं आपको, जो कि केवल नेशनल हाईवे के लिए एप्लीकेबल है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेट हाईवेज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। बट द गुड पार्ट इज़ दैट कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम Bangalore to Lucknow, most of the highways are national highways like NH44 etc. Most of the chunk is NH44, so it is NH27 and NH27 is also there, yes. So as we progress, we will see how much benefit it will be when we are utilizing this 3000 वाला पास। और बाकी अपडेट हम लोग आपको देते रहेंगे। आगे जाएंगे तो एयरपोर्ट आएगा भी, एयरपोर्ट क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय। Okay. The international airport of Bengaluru. Yes, that's it. Ranges, and that is the beauty of traveling by a road. You can see nice mountain road going in between, and this is something which normally people miss who do not travel by road. देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ पर। So we can see very large long wing। अगर आप देखेंगे तो इसके साथ एक गाड़ी हमेशा पीछे चलती है और इसका विंग देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। जब हम दूर से देखते हैं तो विंग बहुत छोटा लगता है हमको, बट नाउ यू सी किया फैक्ट्री ओवर देयर, काफ़ी बड़े एरिया में बनी हुई है, काफ़ी प्रोमिनेंट है ये लोकेशन। सो अगर आप किया की गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए कुछ स्पेशल है यहाँ पर। किया कैरेंस, किया सोनेट, किया शेल्टर्स। So
Now we have come to ISKCON Ananthapuram. It is on the way. So if you have not come to ISKCON Ananthapuram, you are missing out something very big. There's a very, very big temple here. So when we come from Bangalore, so there is a beautiful place called ISKCON Anantapur. So we could reach on time. That's it. The 1 o'clock the darshan was getting closed, but we are just in time. And it is very close to the highway. You see, this is the highway and it is just next to it. So if you are traveling from Bangalore to Hyderabad, I think you must come here. You must visit. It is a very beautiful temple. And inside also it is very beautiful. अब हम लोग आइसक्रीम खाएंगे. See here we just shown you कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए आप देखेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से वो फैसिलिटी है जिसमें कि आप कॉल कर सकते हैं इनकेस आपका अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है या कुछ भी हो तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर उन्होंने लगा के रखा है इमरजेंसी डायल नंबर. अभी हमने आपको एक दिखाया, एक और हम आपको दिखाएंगे जब आप आने वाला होगा. तो ये एक अच्छी सुविधा है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर इनकेस अगर कोई स्टक हो जाए तो वो अपने लिए इमरजेंसी हेल्प बुला सकता है. अभी हम आपको एक बार दिखाएंगे. जर्नी हाउ इट इज़ गोइंग. सो अभी शाम के बज गए हैं 4:45, 5 बजने वाला है और हमने शुरू किया था 9:30 पर और हैदराबाद पहुंचने में अभी दिखा रहे हैं 3 hours 35 minutes, 3 घंटा 35 मिनट और है और हम पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन हैदराबाद में 8:19 को. तो अभी भी काफ़ी टाइम है. तो मैं ये बता रहा था कि हम लोग लंच के लिए सोच रहे थे कि कहाँ पे लंच करना अच्छा रहेगा. तो जब हम ये प्लान कर रहे थे तभी हमने देखा रास्ते में, जैसे मैंने आपको बताया, ISKCON अनंतपुर. तो ISKCON अनंतपुर आया और ISKCON अनंतपुर आने के बाद वहाँ पर हम लोगों ने बहुत बढ़िया भगवान के दर्शन किए और बड़े सुंदर भगवान के दर्शन थे भगवान का नाम था राधा पार्थसारथी. तो बहुत अच्छे दर्शन हुए और दर्शन के बाद फिर जब हम वापस जा रहे थे तो वहाँ पे एक प्रभु जी थे जिनको हम जानते थे बैंगलोर से. तो वो प्रभु जी ने हमको बुलाया और हमको लंच प्रसाद दिया. तो हम प्लान कर रहे थे कि लंच के लिए कहाँ रुके, लेकिन वहाँ पे दर्शन करने के बाद हमको लंच भी मिला और बहुत ही बढ़िया लंच था. मैं आपको फ़ोटोज़ डालूँगा खाने की. तो राइस था, दाल थी और सब्जी थी और बहुत बढ़िया था और काफ़ी खाने के बाद बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन लगा और हम लोग बहुत खुश हो गए कि हम लंच का प्लान कर रहे थे और भगवान ने लंच ऑलरेडी अरेंज कर दिया. तो हमारा लंच वहाँ हो गया और अब हम आगे बढ़ रहे हैं आराम से. 3 घंटा 3.5 घंटा कुछ रह गया है और उसके बाद हम हैदराबाद पहुँच जाएंगे.
कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर काफ़ी बड़ी रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है। आप देखेंगे, अगर आप स्ट्रेट आप दिखा सकते हैं आगे, देखिए इट इज़ वेरी 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 ब्रॉड रिवर, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सो बोलो कृष्णा नदी की जय। So we reached hotel around 7:30 p.m. and this is Hotel Aerotel. We got some good feedback. We have TV and the morning chai kit. Let me show you the washroom also. So like this, we have geyser and to the window this side and wardrobe.